आपका कान्हा न्यूज़ में स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा अगला प्रश्न है, आप पत्रकार क्यों बने? पत्रकार हमें बनना पड़ा। पत्रकार इसलिए बनना पड़ा क्योंकि जो भी आदमी, गरीब आदमी का अगर कोई भी मैटर और मुद्दा है, अगर आदमी उसको उठाता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। गरीब आदमी के लिए ही हमारे हिसाब से कानून बना है, क्योंकि गरीब आदमी जब थाने में जाता है उसका आवाज को दबा दिया जाता है और वही गरीब आदमी थाने का चक्कर काट काट के इंसाफ मांग मांग के उसी थाने के भीतर मर जाता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता है। हमने देखा और सोचा कि अगर हमारे देश का चौथा स्तंभ अगर पत्रकारिता है तो हम पत्रकारिता का रास्ता अपना करके उन तमाम गरीब मजदूर असहाय लोगों का मैं आवाज को बुलंद करूंगा और हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उन लोगों से आवाज उठा करके उन गरीबों का जो हक और अधिकार है, जो न्याय है, उसको दिलाऊंगा। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि पत्रकार के पथ पर आने का एक ही रास्ता है कि इस देश के भीतर जो हमारे बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपने ही देश के भीतर जितने भी अत्याचारी, माफिया, भ्रष्टाचारी, जो चोर, बदमाश, उन तमाम लोगों का सुधार करना बहुत जरूरी है। उन लोगों का भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उस रास्ते से अच्छे रास्ते पे आए। पत्रकार बनना इसलिए जरूरी है। पत्रकार का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को दिन प्रतिदिन अपने शिक्षा की हत्या की जा रही है। यह शिक्षा ऐसी शिक्षा है, ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, लेकिन इस दूध को मारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सारे लोग इस शिक्षा से वंचित रहें और इन लोगों पे जो 1947 से पहले जो शासन लोग किया करते थे, कोड़ा मारा करते थे, उसी तरह आज भी आजाद देश में लोगों के ऊपर कोड़ा मारा जाए। पत्रकारिता के पथ पे इसलिए हमने आया ताकि उन तमाम लोगों का आवाज बुलंद कर सकें, इसलिए हमें पत्रकारिता चुनना पड़ा। अपने देश के भीतर उन बेटियों का भी आवाज बुलंद करने के लिए हमें एक यही रास्ता मिला जो कि देश का चौथा स्तंभ दिखा, और इसी के पथ पे चल करके उन तमाम बेटियों का आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए हमने इस पत्रकारिता पथ को चुना। कहने का मतलब यह है कि पत्रकारिता एक ऐसा पथ है जो कि नेताओं की बात, गरीबों की बात, मजलूमों की बात, अपने देश के भीतर जो तमाम एक्टिविटी होती है, यही एक ऐसा साधन है जो कि चैनल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है और दिखाया जाता है। यही पत्रकारिता का मेन मकसद है और यह पत्रकारिता अपने देश का चौथा स्तंभ है। कुछ लोगों का यह मानना है कि बोलने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। बोलने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई बोलने के लिए सर्टिफिकेट अपने पास नहीं रखा है। कोई ये कहता है कि फर्जी पत्रकार, तो फर्जी पत्रकार कोई नहीं होता। सारे लोग अपने आप में देश के चौथे स्तंभ यानी पत्रकार हैं। बस बोलने का तरीका, बोलने का जो विचारधारा है वो स्पष्ट रूप से पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इसलिए पत्रकारिता का जो पथ है यह देश का वह पथ है जिस पे तमाम लोगों का
आवाज बुलंद किया जा सके। क्या अपने देश में बेटियां सुरक्षित है? यह है आपका बहुत ही बड़ा सवाल है और यह सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत देश में उन तमाम राज्यों तक यह जो आपने क्वेश्चन किया, यह क्वेश्चन को पहुंचाने का काम हमारे दर्शक करेंगे। बात है बेटियों का सुरक्षित रहने का, तो अपने देश के भीतर ही अपने ही लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। भेदभाव इसलिए किया जाता है कि अगर हमारा बेटा पढ़ेगा तो देश का नाम रोशन करेगा, अगर बेटियां पढ़ेगी तो उन लोगों को जो 1947 से पहले जो बेटियों के साथ किया जाता था, आज भी वह प्रथा अपने देश के भीतर है। बेटियां, बात है आपका बेटियां सुरक्षित, तो अपने देश के भीतर बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं तभी मानूंगा कि बेटियां सुरक्षित हैं जो बेटी अपने देश के भीतर उन तमाम बेटियों के ऊपर से किसी के ऊपर पिता का छत्र छाया नहीं है, किसी के ऊपर माता का छत्र छाया नहीं है। इन छत्र छाया से जो वंचित बेटियां हैं, उन लोगों को आधी रात को अगर वह जाती हैं, अपना कार्य को कर लेती हैं, अपना कार्य स्पष्ट रूप से कर लेती हैं, उनके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है। उनकी माँ जो है वो एकदम निसंकोच कि हमारी बेटी आज़ाद देश में, आज़ाद भारत देश में आज़ाद पंछी की तरह जी रही है, तब हम मानेंगे कि नहीं, अपने देश के भीतर जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। हमारे देश के भीतर जो बेटियां हैं वो अपने आप में एक कमजोर महसूस करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे आपको झांसी की रानी की जो स्टोरी है उसको याद करा देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तमाम उन बेटियों से कहूँगा कि आप अपने देश के भीतर कमज़ोर नहीं हैं। आप जहाँ हैं एक तलवार और एक दीवार के रूप में खड़े रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बात मैं पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ। सबसे पहले उन बेटियों के लिए मैं एक बात रखूँगा, क्योंकि जब बेटियां आधी रात को घर से निकलती हैं तो वह जो बेटी होती है वह यह सोचती है कि मैं घर वापस आ पाऊंगा या नहीं। आप घर 100 में 100% आप आ सकती हैं, क्योंकि आप अपने आप पे आधारित रहिए, अपने आप पे रिस्पेक्टेबल रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जो लोग, जिन लोगों से डर है, वह डर उन लोगों के सामने आप जब दिखाइएगा तो लोग डर का ही इस्तेमाल करते हैं और इसी इस्तेमाल के साथ बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लोग पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं करते? लोग पुलिस पे भरोसा, सबसे ये देश के भीतर जो सवाल है, आखिर ये सवाल आप इतनी कम उम्र में ये जो सवाल कर रही हैं, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। बात है पुलिस का। पुलिस पे भरोसा इसलिए नहीं किया जाता है ताकि गरीब और मजलूमों का जो हक और अधिकार है उसको दबा दिया जाता है। दबा इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो हमारी पुलिस है उन लोगों को ट्रेनिंग ही ऐसा दिया जाता है। पुलिस जो है जन्मजात, पुलिस जन्मजात रिश्वतखोर नहीं होता, वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता। वही पुलिस हमारे घर से निकल के जाते हैं, वही पुलिस हमारे गांव से निकल के जाते हैं, वही पुलिस अपने जिले से निकल के जाते हैं, वही पुलिस अपने राज्य से निकल के जाते हैं, वही पुलिस अपने देश से निकल के जाते हैं। लेकिन क्या जब वो अपने घर गांव में जो रहते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप रिश्वत लीजिएगा? उन लोगों को सिखाया नहीं जाता है। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जैसे हमारे देश के भीतर लोग आर्मी के जो जवान हैं उन लोगों को देखते हैं,
अब लग रहा है कि पुलिस को भी उसी नज़रिए से देखा जाएगा। ये मैं पूरी मजबूती के साथ बता देना चाहता हूँ और उन तमाम पुलिस भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो छोटी सी बच्ची है, ये देश की जो छोटी सी बेटी है, इसके सवाल पे आप लोग ध्यान देंगे कि आखिर ये जो सवाल है वो सवाल कैसे कर रही है और ये सवाल इतने कम उम्र में आ कहाँ से रहे हैं, इस बात को हमें तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं ये तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि पुलिस पे आप भरोसा कीजिए और जो पुलिस है आप लोगों की जो आवाज़ है वो बुलंद रखेगी, आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेगी। मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप तमाम लोगों जो गरीब हैं, जिसके पास रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान से वंचित हैं, उनका भी बात सुना जाएगा और हमारी जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस की टीम है, यह बात को सुनेगी। और इसी बात के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि जो अपनी पुलिस टीम है, आने वाले समय में नहीं बल्कि आज से ही हम अपने दिमाग में ये बैठा लें कि हमारी आर्मी सेना के जैसे ही हमारी पुलिस सेना है। फ़र्क इतना है कि आर्मी सेना हमारा जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करती है, जो हमारी पुलिस सेना है हमारे जो गांव गिराव के जो माफिया हैं, जो डॉन हैं, जो चोर हैं, उन लोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए पुलिस पे भरोसा करना अनिवार्य है। कानून केवल गरीबों के लिए है क्या? कानून केवल गरीबों के लिए ये कानून नहीं है। कानून ये सबके लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं, और मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि जो कानून है, कानून के जो हमारे जज महोदय बैठते हैं उनके पीछे एक तराजू लिए हुए एक कैंडिडेट खड़े रहते हैं जिनके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ होता है। तो ऑलरेडी पहले से ही वहां पे यह प्रदर्शित किया गया है कि हमारे आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है, तराजू का पलड़ा जो है इधर है या इधर है, इधर है या किधर है, इस बात को आकलन करना वो जो मूर्ति है उसकी बस की बात ना है। लेकिन उन्हीं के बगल में हमारे एक जज महोदय हैं जो बैठे रहते हैं, भगवान स्वरूप माने जाते हैं, वही उस तराजू का आकलन करते हैं और किसका पलड़ा कब भारी होता है वह उसका आकलन करके और उसी समस्या का समाधान करते हैं। बात है गरीबों का, तो गरीबों का अपने देश में नहीं सुना जाता है। कानून जो है गरीबों के लिए ही हमारे समझ से बना है, इसलिए क्योंकि मैं कभी ये नहीं देखा हूँ कि एक फार्चूनर वाले पे एक रिक्शा चलाने वाला क्रोधित हुआ हो। मैं ये कभी नहीं देखा हूँ। मैं ये देखा हूँ कि रिक्शा वाले का कोई गलती नहीं है, रिक्शा वाला अपना रिक्शा साइड में करके वो खड़ा है, एक फार्चूनर वाला पीछे से जाके हारन बजाता है। हारन बजाने के उपरांत जब रिक्शा वो नहीं हटाता है तो फार्चूनर वाला रिक्शे वाले के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ करके बड़ी एक बहस होती है। बहस के अनुसार उस रिक्शे वाला को गाली भी दिया जाता है। ये अपनी देश की परंपरा है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे देश के भीतर जो कानून है वो केवल गरीबों और मजदूरों को सताने के लिए बनाया गया है। लेकिन हमारी जो प्रशासन है वो सता सकती है, लेकिन जो हमारा न्यायालय है, जो न्यायालय भगवान के स्वरूप होता है, उसमें जो जज महोदय जो भगवान के रूप में बैठे होते हैं वो गरीबों को सताते नहीं हैं। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। इस बात को हम आप सभी लोगों से पूरी मजबूती के साथ बता देना चाहता हूँ। गरीबों के आवाज़ उठाने पर FIR क्या होता है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात। अब इसमें हम अपने मनीष भैया को लाते हैं। गरीबों का आवाज़ उठाने के लिए FIR इसलिए हो जाता है क्योंकि गरीब बने ही होते हैं दबाने के लिए। गरीब दबाने के लिए ही बने होते हैं, इसलिए जो गरीब होते हैं उन लोगों को दबाया जाता है। अगर उस गरीब का अगर कोई अच्छा आदमी या रिपोर्टर आवाज़ उठा देता है तो मनीष कश्यप जैसे FIR हो जाता है। यह बात सही है। और यह आपका आज के डेट में इतने कम उम्र में जो ये आप क्वेश्चन कर रही हैं, शायद जो PhD जो करता है, PhD का मतलब ऐसा PhD जिनके पास धन अपरंपार है, PhD का जो डिग्री है वो हासिल करना है,
क्योंकि पैसे से क्या नहीं हो जाता। आज पैसा है तभी तो जो गरीब हैं उन लोगों का सुना नहीं जाता, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है। अपने देश की जो स्थिति है दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। और आपका यह बात सही है कि जो आपने यह बात कहा कि गरीबों के आवाज़ उठाने के लिए जो FIR होता है वो वास्तव में सही होता है। आज अपने गांव में या पूर्वांचल में कहीं पे भी अपने जो राज्य हैं अपने देश के भीतर 29 राज्य की मैं बात करूं तो अगर कोई भी गरीब का अगर आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर FIR कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो गरीब को अपने भारत देश में कीड़ों मकोड़ों की रूप में उस गरीब को देखा जाता है। अगर तमाम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छे नहीं हैं, कहते हैं कि जो हमारे CM हैं वो अच्छे नहीं हैं, प्रधानमंत्री एक एक घर में जा कर के गरीबी दूर करेंगे, जो CM होते हैं वो एक एक घर में जा कर के गरीबी को दूर करेंगे। हम सब लोगों को मिल कर के अपनी गरीबी को दूर करना है। बात यह है कि लोग समझते नहीं हैं। जो हमें 5 किलो जो राशन मिल रहा है उस जगह पे जो फ्री का शिक्षा, हमारे देश के भीतर शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 चीज़ फ्री हो जाना चाहिए, तब जा कर के जो गरीब बच्चा है, गरीब से गरीब बच्चा है, वो शिक्षा का दूध पिएगा और शेर जैसे दहाड़ेगा। क्योंकि वो गरीब लोग शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं? शिक्षा से वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है। तो मैं उन तमाम जो 29 राज्य में हमारे जो CM हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी PM हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि अपने देश के भीतर जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उसको फ्री कर दिया जाए। हमें 5 किलो राशन इस देश के भीतर नहीं चाहिए। अगर वो 5 किलो राशन कब बंद हो जाए ये किसी को पता नहीं है। अगर वही 5 किलो राशन के बदले अगर शिक्षा मिले तो वो जब तक इंसान मरेगा नहीं तब तक वह शिक्षा उसके दिमाग में गूंजता रहेगा और उस शिक्षा के जो हक और अधिकार हैं उसके रूप में जो पढ़ा जाएगा वो अपने देश के भीतर एकांक समय में देखने का और उसके साथ खेलने का प्रयास किया जाएगा। लोग बेटी और बेटे में क्या अंतर क्या समझते हैं? लोग बेटी और बेटे में अंतर इसलिए समझते हैं क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारा जो बेटा है अपने घर का नाम रोशन करेगा, और जो बेटियां होती हैं उन लोगों को आने वाले समय में वो उन लोगों का जो शादी विवाह है वो शादी विवाह होने के उपरांत वो अपने घर चली जाएंगे। लोग इसलिए जो अंतर है वो समझते हैं कि बेटियां अपनी घर की जो वारिस हैं वो नहीं होती हैं। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो भी बेटी अगर पढ़ लिख करके आने वाले समय में अगर IAS या PCS कोई भी अधिकारी बनती है तो अपने देश के लिए ही काम करेगी, और जो बेटा है वो भी अगर पढ़ेगा लिखेगा तो अपने देश के लिए ही काम करेगा। तो मैं तमाम लोगों से यह बता देना चाहता हूँ कि बेटी और बेटे में जो अंतर की जो भावना है वो भावना अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, और बेटियों की जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि जो बेटियों की मांग है, इन तमाम बेटियों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, ताकि इन लोगों का जो हौसला है वो बुलंद रहे और ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रांग हो करके अपने देश के उन तमाम अत्याचारियों से लड़ने का काम करें, और लड़ते वक्त इन लोगों को झांसी की रानी याद आए, ऐसे मैं तमाम बेटियों को बता देना चाहता हूँ। अगर और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। नहीं। तो दोस्तों, यह आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बेटी का जो आवाज़ है वो तमाम लोगों, तमाम माताओं और बहनों तक पहुँचे, और उन लोगों को लगे कि अब हमारा देश जो पहले सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती है, आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया जो है उसी नाम से जानी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद और
उन तमाम बेटियों को जय हिंद। अपने देश की जो माताएं बहनें हैं उन लोगों को जय हिंद। हमारे जो देश के बॉर्डर पे जवान हैं और जो हमारे गांव के अगल बगल थाने के अध्यक्ष और पुलिस जवान हैं उन लोगों को भी जय हिंद।